Hello everyone, welcome to my channel Archive Togetherness. Today we will discuss about the anthracene glycoside. What we learn in this section, we learn distribution, mode of action, enthrols and enthrones and ऑक्सीएंथ्रोन्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ एंथ्रोन्स ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं इन द टेस्ट ऑफ एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से आज पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हीं टॉपिक्स को मेनली कवर करती हूँ जो कि बहुत बार पूछे गए हैं या जिनका प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम्स में वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते चलिए अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में डिटेल से आज हम लोग पढ़ते हैं इस प्लांट के बारे में। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अब देखिए जो ये कंटेन करता है एंथ्रासीन डेरिवेटिव एज देयर ए ग्लाइकॉन कंपोनेंट। ठीक है, देखिए जो कि हमारा एंथ्राक्विनोन है, देखिए हम लोग एंथ्रासीन या एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो मेनली ये जो हमारा एंथ्रासीन है या एंथ्राक्विनोन है, तो क्योंकि ग्लाइकोसाइड जो है मैं इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये 2 पार्ट से कंबाइंड होकर बनता है ग्लाइकॉन पार्ट दैट इज शुगर पार्ट एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट दैट इज नॉन शुगर पार्ट। ठीक है, तो जो ये हमारा कंटेन करता है एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव, ये एंथ्राक्विनोन किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे ए ग्लाइकॉन कंपोनेंट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंथ्राक्विनोन प्रेजेंट आइदर इन देयर फ्री स्टेट और एज इन ग्लाइकोसाइड। देखिए एंथ्राक्विनोन हो सकता है कि हमारा फ्री स्टेट में हो या हो सकता है कि हमारा वो ग्लाइकोसाइड के कंबाइंड फॉर्म में स्टेट में हो। ठीक है, ये हमारा एंथ्रासीन का देख लीजिए केमिकल स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ये हमारे एंथ्रासीन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 3 बेंजीन रिंग से कंबाइंड होके डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड से बॉन्डेड होता है। इसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सिंगल एंथ्रासीन मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसमें नंबरिंग भी दिया हुआ है। देखिए अब ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो मेनली ये सेना के लीफ में, ठीक है, ये सेना में के प्लांट में, जिसको कि हम लोग सेना के प्लांट में, और कैस्करा ये हमारा प्लांट होता है उसके बार्क में प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये मोनोकॉट्स में हम लोग को फाउंड होता है लिलिएसी फैमिली में एज सी ग्लाइकोसाइड्स। सी ग्लाइकोसाइड्स का मतलब हमारा ये है कि ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसमें कार्बन लिंकेज होता है। ये मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, और इसमें हमारा डाइकॉट में अगर आप देखेंगे तो रूबिएसी फैमिली में, लेगुमिनेसी फैमिली में, ठीक है, पॉलीगोनेसी फैमिली में, रामिनियसी फैमिली में, इरिबी, ठीक है, इरिकेबेसी फैमिली में एंड यूफोर्बिएसी फैमिली में, इन फैमिलीज़ के अंदर ये हमारा प्लांट आता है। मोड ऑफ एक्शन में जाएंगे, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सबसे पहले जो हमारा एंथ्रासीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, या तो ग्लाइकोसाइड है, वो कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में या तो बेस के प्रेजेंस में या किसी एंजाइम के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये होता है कि हाइड्रोलिसिस हो गया एंजाइम के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में या किसी बेस के प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो हमारा फार्मोलॉजिकली एक्टिव जो हमारा सब्सटेंस है या एक्टिव पार्ट है दैट इज फ्री ए ग्लाइकॉन पार्ट दैट इज नॉन शुगर पार्ट, वो हम जाके हमारे कॉलोन में रिलीज हो जाता है। ठीक है, रिलीज एंथ्राक्विनोन फिर क्या करता है, तो वो रिलीज हो जाता है तो वो इरिटेशन कॉज करता है और स्टिमुलेट करता है हमारे कोलोन को। देखिए इसका जो मेन फंक्शन है वो एज अ लैक्सेटिव या एज अ पर्गेटिव होता है। लैक्सेटिव या पर्गेटिव का हमारा ये मतलब हुआ, देखिए जो मैक्सिमम लैक्सेटिव एक्टिविटी शो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पर्गेशन या पर्गेटिव। ठीक है, इसको हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको जो कॉन्स्टिपेशन होता है या हिंदी में कब्ज बोलते हैं, उसको ये क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। जो भी हमारा स्टूल होता है कंबाइंड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, जो उसको ये क्या करता है, रिलीज आउट या
बॉडी से आउट करने में हेल्प करता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है कि सबसे पहले हम इसको लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एसिड या बेस या किसी एंजाइम के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमारा ए ग्लाइकॉल पार्ट रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद जाके वो एक्शन शो करता है हमारे कोलोन में, ठीक है। दे यूजुअली प्रोड्यूसेस एक्शन इन 8 to 12 आवर। अब देखिए जब ये इसका हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं अपनी बॉडी में, तो 8 से 12 घंटे के अंदर ही अपना एक्शन शो करने लगता है। कॉजेज द एप्रिशिएबल ग्रिपिंग इफेक्ट भी ये शो करता है, जनरली एडमिनिस्ट्रेड इन अ कार्मिनेटिव टू काउंटरएक्ट एंड या अनडिजायरेबल इफेक्ट, ठीक है। जो हमारा कार्मिनेटिव क्या होता है, कार्मिनेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या हमारे स्टमक में जो भी फ्लैटुलेंस हो जाते हैं या इनडाइजेशन की वजह से गैस प्रोड्यूस होता है, तो उसमें कि हमको हेल्प करता है उसको क्योर करने में, या एज अ लैक्सेटिव या एज अ पर्गेटिव इफेक्ट, ये उसमें हमको काफ़ी रिलीफ दिलाता है। तो इसका एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से 8 से 12 घंटे में शो हो जाता है। इसके डेरिवेटिव्स देखेंगे तो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे एंथ्रानॉल्स होता है, एंथ्रोन्स होता है, ऑक्जेंथ्रोन्स होता है और डाईएंथ्रोन्स की फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इसके फॉर्म्स होते हैं। अब हम इसी के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो एंथ्रानॉल्स या एंथ्रोन्स क्या होते हैं, तो दे आर रिड्यूस एंथ्राक्विनोन, ये हमारे रिड्यूस एंथ्राक्विनोन होता है। देखिए ये हमारा जो होता है इंथ्राक्यूनिन होता है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में या किसी बेस के प्रेजेंस में या किसी एंजाइम के प्रेजेंस में, जब इसका आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन करने में हो सकता है कि हमारा जो केमिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ हमारा ए ग्लाइकॉन जो पार्ट है जिसकी वजह से हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ग्लाइकोसाइड्स में शो होती हैं, ठीक है, वो हमारी सोल्यूशन में आने के बाद चेंज हो जाए, ठीक है। दे रिड्यूस, अगर वो रिड्यूस फॉर्म में, देखिए एंथ्राक्विनोन को रिड्यूस करेंगे तो हमको एंथ्रोनॉल्स या एंथ्रोन्स मिलेंगे। ये अकर होते हैं फ्री फॉर्म में या हमारा ग्लाइकोसिडिक फॉर्म में, मतलब कि ग्लाइकॉन और ई ग्लाइकॉन जब कंबाइंड स्टेट में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, दे आर द आइसोमेरिक टू ईच अदर, ठीक है। ये एंथ्रोनॉल्स एंड एंथ्रोन्स ये दोनों एक दूसरे के, एक में अल्कोहल है एक में कीटोनिक ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के हमारे आइसोमेरिक फॉर्म में है, ठीक है। दे अकर एज अ फ्री एंड कंबाइंड ग्लाइकोसाइड, मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है। दे मे बी कन्वर्टेड टू द अदर इन अ सोल्यूशन, ठीक है। तो हो सकता है कि जब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो ये अपने एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई मॉडिफिकेशन होकर नया हमारा कुछ फॉर्मेशन हो जाए एंथ्राक्विनोल या एंथ्रॉल्स का, एंथ्रोन्स का, ठीक है। ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर होता है एंथ्रोन का और ये हमारा होता है एंथ्रोनॉल का। अब देखेंगे दोनों में सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम ऑक्सोएंथ्रीन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमारा डेरिवेटिव ही है, ठीक है। दिस इज प्रोड्यूस ऑब्टेन बाई, हाँ देखिए ये दीज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एंथ्राक्विनोन्स, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन्स प्रोड्यूस एंथ्राक्विनोन्स। जब ऑक्सीएंथ्रोन का हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमको एंथ्राक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। केमिकल टेस्ट देखेंगे तो हम लोग इसके लिए बॉन्ड ट्रायंगल टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 ग्राम हम लोग ड्रग लेते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में लेते हैं, 5 to 10 ml हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ उसको बॉईल करते हैं, ठीक है, ऑन अ वाटर बाथ में हम लोग उसको बॉईल करते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम लोग एसिड और उस पाउडर ड्रग को फिल्टर आउट कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से यूज़ करके या तो बेंजीन का इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो उसके बाद जब हम इसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया का उसी सोल्यूशन में, एक्सट्रैक्टेड सोल्यूशन में। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है दैट इज फिल्ट्रेट, शेक करने के बाद क्या होगा, जो हमारी अमोनिकल लेयर होगी वो पिंक कलर की हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन। ये हमारा बॉन्ड ट्रायंगल टेस्ट होता है, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 1 ग्राम सैंपल ले लेना है, 5 to 10 ml हम लोग को डाइल्यूट HCl ले लेना है, उसको बॉईल कर लेना है। फिर जो हमारा फिल्ट्रेट आएगा वाटर बाथ में बॉईल करना है, उसको फिल्टर आउट करके उसमें हम लोग क्या करेंगे,
उसका हम एक्सट्रैक्शन कर लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन का यूज़ करके। उसके बाद फिर हम लोग जितना हमारा एक्सट्रैक्ट होगा उसके इक्वल अमाउंट में हम लोग अमोनिया का एडिशन कर लेंगे, उसको प्रॉपर शेक करेंगे। शेक करने के बाद जो हमारी अमोनिकल लेयर होगी, अपर लेयर होती है, ठीक है, वो हमको क्या करती है, रेडिश या रोजेस पिंक, जिसे रोज पिंक कलर होता है, उस कलर में हमको इसका अपीयरेंस दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन। ये हमारा एंथ्राक्विनोन का टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिंगेटेज, ठीक है, कुछ हमारे ऐसे होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि हमारा हाइड्रोलिसिस इस मतलब कि जो भी हमारे वीक एसिड बेस या एंजाइम के प्रेजेंस पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। तो जब हाइड्रोलिसिस हमारा नहीं हो पाएगा, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट हमारा सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट में हमारी एंथ्राक्विनोन रिंग प्रेजेंट होती है, तो हमें इसका टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग इसी की वजह से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एंजाइम का यूज़ करके मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिंगेट टेस्ट का परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर हमारा नॉर्मल जो हमारा होता है बॉन्ड ट्रायंगल ट्रेस, अगर वो हमारा पास नहीं होता है तो इसमें भी हम लोग सेम एटिस करते हैं। 1 ग्राम हम लोग पाउडर सैंपल लेते हैं, 5 ml हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ, और 5 ml हमारा फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ, जो कि 5% वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग वाटर बाथ में क्या करते हैं, उसको हम लोग बॉयल करते हैं 10 मिनट के लिए, उसको फिर कूल कर लेते हैं। उस वाले टेस्ट में हम लोगों ने कूल नहीं किया था, डायरेक्ट हॉट वाटर का ही हम लोगों ने फिल्ट्रेशन कर दिया था, लेकिन इसमें हम लोग उसको कूल करते हैं, फिर फिल्टर आउट करते हैं, फिल्टरेट देन एक्सट्रैक्टेड, फिर उसका भी सेम एक्सट्रैक्शन करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करके या तो बेंजीन का यूज़ करके, फिर ऐड करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया में। अमोनिया ऐड करने से फिर हमारा सेम एट वही होगा, जब हम आप उसको सीक करेंगे तो हमारा रेड कलर का या रोज पिंक कलर का कलर हमको ऑब्टेन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूज फॉर कार्बन टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन, जिसमें कि कार्बन लिंकेज होता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।